उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों की पुलिस जेएनयू स्टूडेंट शर्जील इमाम की तलाश में लगी हुई है और इन पर यूएपीए और सेडिशन जैसे कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। कुछ मीडिया चैनल शर्जील को देशद्रोही और आतंकवादी भी बता रहे हैं। इनके परिवार के कुछ लोगों को बिहार पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। लेकिन शर्जील ने दरअसल कहा क्या? ये पूरा बवाल शर्जील की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी गई एक तकरीर से जुड़ा है। जो मीडिया में इसका एक छोटा हिस्सा वायरल हुआ है, उसमें शर्जील कह रहे हैं कि असम को बाकी हिंदुस्तान से 1 महीने के लिए काट देना चाहिए। ये तकरीर तकरीबन 40 मिनट लंबी है और अगर आप पूरी बात सुने तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो बिहार और बंगाल से असम जाने वाले हाईवे और रेल पटरियों पर चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। यहाँ भारत के किसी भी हिस्से को तोड़ने की कोई बात नहीं हो रही। एक जगह उन्होंने गलत तर्जुमा कर दिया और इंग्लिश में टू कट ऑफ असम को हिंदी में असम को अलग कर दो कह दिया। ये शायद अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में बोलने का नतीजा है, लेकिन मतलब साफ है कि बात चक्का जाम करने की हो रही थी। अब क्या इसे देशद्रोह या आतंकवाद कह सकते हैं? कतई नहीं। चक्का जाम विरोध करने का एक काफ़ी आम तरीका है। 2008 में हिंदुत्व संगठनों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ये अमरनाथ आंदोलन के दौरान था। इससे कश्मीर बाकी इलाकों से कट गया। लेकिन क्या किसी ने भी अमरनाथ आंदोलनकारियों को कहा कि आप कश्मीर को अलग कर देना चाहते हैं? ये करे तो चक्का जाम और वो करे तो कत्लेआम। साफ बात है कि बीजेपी सरकार सीएए के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट से परेशान है, खास तौर पर शाहीन बाग की महिलाओं से। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक जनसभा में कहा कि बटन इस तरह दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लग जाए। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि शाहीन बाग टुकड़े टुकड़े गैंग को प्लेटफॉर्म दे रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में बीजेपी से जुड़े लोग अलग अलग तरह से शाहीन बाग प्रोटेस्ट की आलोचना कर रहे हैं। कभी इसे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की साजिश बताते हैं तो कभी इस्लामिस्टों की चाल। लेकिन शाहीन बाग में बढ़ती भीड़ में लहराते हुए हजारों तिरंगे और हिंदुस्तान में उभरते हुए हजारों ऐसे शाहीन बाग ने इस प्रोपेगेंडा पर पानी फेर दिया। तब इनके हाथ लगा एक बलि का बकरा, शर्जील इमाम। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले शर्जील को देशद्रोही करार किया जाएगा, फिर उसे शाहीन बाग का मास्टरमाइंड बताया जाएगा और फिर शाहीन बाग को एक आतंकवादी साजिश की तरह पेश किया जाएगा। जबकि सच तो ये है कि शर्जील का चक्का जाम की बात करना देशद्रोह है ही नहीं। और वैसे भी शाहीन बाग प्रोटेस्ट से उनका ताल्लुक 2 जनवरी को खत्म हो चुका था। शर्जील की बातों से शायद ज़्यादातर मुस्लिम प्रोटेस्टर खुद इत्तेफाक ना रखें। प्रोटेस्टर इसे संविधान की लड़ाई बताते हैं। शर्जील कहते हैं कि इन लोगों को संविधान की समझ ही नहीं। शर्जील कहते हैं कि गांधी फासिस्ट हैं, लेकिन कई प्रोटेस्टरों के लिए वो हीरो और महात्मा हैं। अगर शशि तरूर को प्रोटेस्ट में ला इलाहा इल्लल्लाह सुनना पसंद नहीं, तो शर्जील को प्रोटेस्ट में राष्ट्रवादी नारे पसंद नहीं। शर्जील का एक कसूर है और वो है इंटेलेक्चुअल गुरूर, और इसकी सिर्फ एक ही सज़ा है और वो है बहस यानी कि डिबेट। लेकिन ये डिबेट बाद में भी हो सकती है। फिलहाल हकीकत ये है कि सरकार और पुलिस एक कलेक्टिव पनिशमेंट की नीयत से काम कर रही है। इस नीयत के तहत प्रोटेस्ट करने वालों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इसी के तहत मुस्लिम मोहल्लों पर पुलिस हमले कर रही है और इसी के तहत शर्जील और उनके जैसे कई लोगों को देशद्रोही बोला जा रहा है और उनके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है।